नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश में इन दिनों गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत 7 अगस्त को हुई और पहले दिन छिंदवाड़ा से घटिया राशन की तस्वीरें सामने आई और अब प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। न केवल घटिया राशन बल्कि कई जगह से शिकायत आ रही है कि लोगों को 5 किलो राशन मिल ही नहीं रहा है। मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 8.5 करोड़ है और नवंबर के अंत तक इस योजना के तहत 25 लाख उचित मूल्य की दुकानों से लगभग 5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जाना है। तो सवाल यह उठता है कि 58% आबादी क्या वाकई मध्य प्रदेश में गरीब है, और यदि हां तो पिछले 15-16 साल में भारतीय जनता पार्टी का जब से मध्य प्रदेश में शासन है तब से इन गरीबों को ऊपर उठाने के लिए क्या क्या किया गया है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा। लेकिन तब तक एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। भोपाल और छिंदवाड़ा के बाद अब राजगढ़ में गरीब कल्याण योजना के तहत बांटे गए घटिया अनाज की तस्वीरें सामने आई हैं। ब्यावरा में बांटे गए चावल और गेहूं में कीड़े मिले हैं। मामला सामने आने के बाद लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक और प्रशासन को की। प्रशासन ने वेयरहाउस मालिक से स्पष्टीकरण मांगा है। सेल्समैन को भी दोषी माना गया है। उनसे पूछा गया है कि उन्होंने सड़ा हुआ अनाज आखिर बांटा क्यों और क्यों इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं दी। 2013 में मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की जब परतें खुलना शुरू हुई तो उस वक्त देश भर में ये खबरें सुर्खियों में रही। 8 साल बाद जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर मार्कशीट घोटाले के आरोप लगने लगे हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी में उन छात्रों को भी पास करवाया गया जिन्होंने कभी परीक्षा दी ही नहीं। इस यूनिवर्सिटी से 300 कॉलेज एफिलिएटेड हैं, जहां 80,000 स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते हैं। मामला हाई कोर्ट में है और यूनिवर्सिटी ने जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है वो बताती है कि प्रश्न पत्र बनाने से लेकर मार्कशीट जारी करने तक गंभीर अनियमितताएं हैं। ऐसे भी छात्रों को पास किया गया जो कभी एग्जाम में बैठे ही नहीं। फिलहाल रिजल्ट बनाने वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर TN दुबे ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस इसे व्यापम पार्ट 2 कह रही है। सरकार का कहना है कि मामले के पकड़े जाने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सिंगरौली में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ 5 लोगों ने शनिवार रात को रेलवे क्रॉसिंग के पास गैंगरेप कर दिया। पीड़िता ने सोमवार सुबह पुलिस स्टेशन जाकर अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के बयान के आधार पर गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया गया है और 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। 5 में से 2 संदिग्ध नाबालिग बताए जा रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार को सतना जिले के सबसे बड़े शिव मंदिर गैवीनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना गाइडलाइंस की किसी को कोई परवाह नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग का तो मानो किसी को मतलब ही नहीं मालूम था और इक्का दुक्का लोग ही मास्क पहनते हुए नजर आए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगर जिले के बीजेपी ऑफिस में फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी का झंडा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर लहराता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमेशा से ही खुद को राष्ट्र से ऊपर मानती है, जो हमेशा राष्ट्र प्रेम का राग अलापती रहती है। पार्टी ने मांग की है कि बीजेपी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। और अब बारी मध्य प्रदेश में गरीबों की। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्राट विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी। सर, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15-16 साल से तो यहाँ शासन है। 5 करोड़ गरीबों को राशन बांटा जा रहा है। 8.5 करोड़ आबादी है मध्य प्रदेश की, तो 58% गरीब कहाँ से आ गए? तो मध्य प्रदेश के गरीबों के कारण के लोगों के पेट का पानी क्यों हिल रहा है? क्या मध्य प्रदेश में 1.5 एकड़ 2.5 एकड़ का जो किसान है वो गरीबी श्रेणी में नहीं आएगा? क्या मध्य प्रदेश में जो जिसके पास हाथ में गरीबी जो झुग्गी झोपड़ी में, आप ये क्यों बोलते हो कि हमने बीमारी राज से हमने बाहर इसलिए कर दिया कि जहाँ चलने के लिए सड़क नहीं थी, पीने का लिए पानी नहीं था, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, रहने के लिए लोगों को मकान नहीं थे, ये दे रहे हैं।
एक दिन में पूरा संसार नहीं ला सकते। और 15-16 साल में आप खाने को नहीं दे पा रहे। 15-16 साल में हमने गरीब को खाने के लिए दिया है, इलाज के लिए पैसा दिया है, पढ़ाई के लिए सुविधाएं दी है, तमाम चीजें हैं कि लेकिन 50 साल से जो कांग्रेस ने पाप बोया है, जो गरीब को गरीब रहने दिया है, उस गरीब को उठाने का काम लगेगा ना। उस गरीब से आपको आपत्ति क्या है? कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस को क्या आपत्ति है? अगर मध्य प्रदेश में 5 करोड़ आदमी जो आज शिक्षा के लिए अगर गरीबी रेखा का कार्ड बनवा रहा है, या आयुष्मान भारत के लिए अगर गरीबी उसकी आवश्यकता है इलाज के लिए, कोई जानबूझकर झुग्गियों में नहीं रहता, कोई जानबूझकर गरीब नहीं रहता। ये कांग्रेस का पाप है जो हमें झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी गरीब को परेशान नहीं होने देंगे। कमलनाथ ने सबके कार्ड निरस्त किए, शिवराज सिंह जी चौहान आए, हमने सबके कार्ड बनाए और गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के हिसाब से किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन इतने सारे गरीब मध्य प्रदेश में इसलिए हैं क्योंकि ये कांग्रेस का पाप है, ऐसा रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।